Hello, good morning to all my dear students. लास्ट टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने एक नई मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की थी. द नेम ऑफ दैट मेथड इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. किस तरह से हम लास्ट टर्म निकालते थे, वो ऐड करते थे, फिर माइनस करते थे और फिर x की वैल्यू हम निकालते थे. फाइन, एक फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था. चलो शुरुआत करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम से. फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन गिवन क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि ये चारों के ही रूट्स निकालने हैं बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम जो बताया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली जो मेथड है उसके बाद जो x की वैल्यू आती है, कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये जो फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला वी हैव टू यूज. चलो एक बार दिखा दूं सो दैट यू विल बी वेरी क्लियर कि जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है उसके बाद हमें जो कंक्लूसिव एस्पेक्ट्स है x की वैल्यू निकाली थी, ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यही बन गई अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो ये आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, रिमेंबर वन थिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करनी है. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इफ द आंसर इज यस, देन यू मस्ट बी हैविंग वैल्यू ऑफ a, b and c. जस्ट पुट दोज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला a, b, c and find out the value of x. That's it. तो this is really very easy I say, क्योंकि न तो फैक्टराइजेशन करने की कोई झंझट, न तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोई बवाल. डायरेक्टली हमारे पास x कैसे निकाले वो हमारे पास है. और आज की ये मेथड हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स में. उसके बाद मैं एक चीज बताने वाला हूँ कि बोर्ड की एग्जाम में या तो स्कूल की एग्जाम्स में अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप थोड़े असमंजस में पड़ गए कि ये कैसे निकालो, इनके फैक्टर्स कैसे निकालो, बिकॉज हमारा यही अप्रोच रहता है कि वी शुड नॉट गो फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड रादर देन वी डू फैक्टराइजेशन. तो कभी कभी क्या होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. इट इज डिफिकल्ट टू फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तभी हमें याद करना है कि फॉरगेट अबाउट फैक्टराइजेशन, फॉरगेट अबाउट व्हाट यू कैन से मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जस्ट फोकस ऑन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बस x की वैल्यू कैसे निकाले, हमारे पास ये फॉर्मूला है. और कभी कभी 1 मार्क्स में या तो एमसीक्यू में अगर पूछते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मेथड्स करने की कोई जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आपके पास x है, x कैसे निकाले वो फॉर्मूला है. नाउ डू दैट, सो टाइम भी आपका बचेगा और आपके पास सॉल्यूशन भी आ जाएगा. फाइन, चलो तो माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. चलो किस तरह से सॉल्व करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल यही चार प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं. फॉर एन एग्जाम्पल पहला प्रॉब्लम है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? आई से 2. What is the value of b? I say minus 7. And what is the value of c? बस a, b, c तीनों वैल्यू हमारे पास है, रख दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, बात खत्म. आप लोग सोचोगे कि कितना इजी है ये. और ये मेथड इसीलिए मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करने के बाद आपको बताई ताकि यू कैन सी द इम्पोर्टेंस. ओके चलो, तो यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं. फाइन, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 7 एंड c इक्वल टू 3. इनफैक्ट चलो ये मेथड यूज करने से पहले मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैंने बताया था कि एक चीज हमें चेक करनी पड़ेगी एंड दैट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac. उसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है, लेस देन 0 यानी कि माइनस में आती है, तो डेफिनेटली हम उसके रूट्स नहीं निकाल सकते. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले फाइंड आउट करो, देन यू कैन पुट द वैल्यूज इन दिस. और यही बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहां हम रखेंगे. तो वैसे तो निकालनी तो है, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो तो यू मस्ट हैव टू फाइंड आउट बी स्क्वायर माइनस 4ac. वो पहले चेक करना पड़ेगा.
चलो -7 का स्क्वायर यानी कि 49, -4 a इंटू सी 2 इंटू 3 तो -24, इसकी वैल्यू आई 25। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अपने केस में कैसा है, ग्रेटर देन 0। नो प्रॉब्लम, यू शुड गो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 100%। तो माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, या इट इज अ फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो तो नेवर पुट डायरेक्टली वैल्यूज, यू शुड राइट फर्स्ट फॉर्मूला, नाउ एड रिस्पेक्टिव वैल्यूज। फाइन, तो b की वैल्यू है -7, ये प्लस और माइनस 25 2 इंटू 2, राइट। तो क्या वैल्यू आई 7 प्लस और माइनस √25 अपॉन 4। इसका मतलब ये हुआ कि 7 प्लस 5, 7 प्लस, क्योंकि √25 का स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, तो 7 प्लस 5 अपॉन 4, 7 माइनस 5 अपॉन 4, तो क्या आया 12 अपॉन 4, यानी कि 4 3 जा 12, तो इसका वैल्यू आई 3, इसकी वैल्यू आई 1 अपॉन 2। ये वही आंसर है जो हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया था प्रॉब्लम, सेम आंसर है। सो आंसर इज सेम बट दिस इज वेरी इजी मेथड आई से। चलो, नाउ यू विल बी वेरी क्लियर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसा व्हाट यू कैन से वेपन हमारे पास है कि हम कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम्स आई कि सर इसका कैसे सॉल्यूशन निकालें, यू शुड गो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बात ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी पहले, और वो अगर लेस देन 0 है तो कोई इश्यू है ही नहीं, तो आप सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हो डेफिनेटली। चलो, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -4 एज यूजल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू -4 अपने हिसाब से वैल्यू डाली, तो 1 प्लस 32 यानी कि 33। तो इट इज अगेन ग्रेटर देन 0, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं वैल्यू x की। तो x इक्वल टू फॉर्मूला डालो पहले, -b यानी कि b की वैल्यू क्या है भाई, व्हाट इज अ b 1, तो -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में 33। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला में पहले निकालना है एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, तो वो तो याद रखना है, लेकिन उसका फायदा कहाँ मिलने वाला है, तो मैं बता दूं, प्रॉब्लम्स अभी चालू है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डायरेक्टली आप यहाँ ऐड कर सकते हो, और 4.3 एक्सरसाइज के बाद जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज द नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो वहां पे भी एडवांटेज आपको वो ये मिलने वाला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना अति आवश्यक रह जाता है। चलो, प्लस और माइनस √33 अपॉन 2 इंटू 2, तो एक बार प्लस वैल्यू ली, एक बार माइनस वैल्यू ली, फाइन। अब इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ प्रॉब्लम आपको होमवर्क में करना है, यानी कि थर्ड प्रॉब्लम है फॉर एन एग्जाम्पल, तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4√3 एंड c इक्वल टू 3। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो और उसके बाद वैल्यू डालो। यहाँ पे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 4। Again, you have to do the same process, no problem at all. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। Find the roots of following equation. चलो ध्यान से देखो इक्वेशन को, कहीं आपको इक्वेशन में x² नजर आया? नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस तरह से इक्वेशन दिया है लगता नहीं है ये क्वाड्रेटिक होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है, तो वो इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और x² वाले टर्म्स में वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये एडिशनल प्रोसेस करनी है। ओके, चलो कैसे, तो कोई बात नहीं, x माइनस 1/x इक्वल टू 3 है, तो डेफिनेटली x के नीचे 1 है और 1 के नीचे x है, तो अब एलसीएम लो तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ कोर्स x, वो x मल्टीप्लाई होगा तो x² हो ही जाएगा -1, और ये x यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, यानी कि इट बिकम्स 3x। तो एक एडिशनल प्रोसेस आपको करनी है, फाइन, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगता नहीं है, तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें। तो सिंपली एलसीएम लिया, x इंटू एक्स यानी कि x² -1, उसके नीचे तो ऑलरेडी x है ही, और x को फिर यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 3 के नीचे भी x नहीं है,
ओके चलो नो प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। चलो ये बन गया, 3x को इस साइड ले आया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस हिसाब से है, इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उस फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया। चलो अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, पावर इज 2, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -1। अब तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो है ही, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, बात खत्म। क्या आई 13, तो 13 इज ग्रेटर देन 0, तो x इक्वल टू -b प्लस और माइनस फॉर्मूला डाली पहले, स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, फाइन। तो ये -b यानी कि -3 की वैल्यू डाली, तो x की वैल्यू क्या आई भाई 3 प्लस और माइनस रूट 13 अपॉन 2, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, बात खत्म। तो सॉल्व करना इतना इजी है, बट इक्वेशन को एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना वो एडिशनल स्टेप आपको करना पड़ेगा। फाइन, चलो नेक्स्ट क्या है, बिल्कुल वही, इसमें एक्स स्क्वायर मुझे लगता ही नहीं है भाई, तो मुझे क्या करना चाहिए, एलसीएम लेके पहले आगे बढ़ो, दैट्स इट। चलो यहाँ पे मैं फोकस करूं तो ये जो पार्ट है उसमें एलसीएम में लेता हूं, तो एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 4 x माइनस 7, राइट। x प्लस 4 है लेकिन x माइनस 7 नहीं है, तो ऊपर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x माइनस 7। 1 के नीचे x माइनस 7 है पर x प्लस 4 नहीं है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस 4 और नीचे क्या आएगा, एलसीएम यानी कि x प्लस 4 x माइनस 7। आप 30 के साथ डायरेक्ट तीनों का एलसीएम भी ले सकते हो, बट ये 2x वाली टर्म्स थी इसलिए मैंने इसको अभी अलग रखा और यहां ही एलसीएम लिया। फाइन, चलो सिंप्लीफाई करते हैं, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4, x चले गए, -7 -4 यानी कि -11। ओके चलो फाइन, उसके बाद ये नीचे क्या है भाई, इनका भी मल्टीप्लीकेशन, x प्लस 4 x माइनस 7, तो x के साथ x माइनस 7 का मल्टीप्लीकेशन, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28, ये मैंने इस तरह से किया है। फाइन, चलो तो नीचे भी सिंप्लीफाई किया, -11 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x प्लस 4x, तो माइनस 3x, फाइन, इक्वल टू 11 अपॉन 30। चलो 11 कैंसिल हो गए, नो प्रॉब्लम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो यहाँ -1 तो ऑलरेडी है ही, तो ये 30 यहाँ आ गए, इनको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू -30 उस साइड चले गए तो +30, तो +30 किया, तो क्या आया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट, इक्वल टू 0। बस अब तो इजी है बात, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 2, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का स्क्वायर क्या आया, 9 और -4 दूजा 8 यानी कि -8, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो इनके रूट्स निकल सकते हैं भाई, ऑफ कोर्स। चलो डायरेक्टली फॉर्मूला में ऐड किया मैंने, तो 3 प्लस और माइनस 1 अपॉन 2, सिंपली b की वैल्यू -3 और इनकी वैल्यू तो 1 है एंड a की वैल्यू भी 1 है, तो x इक्वल टू 4 अपॉन 2, x इक्वल टू 2 अपॉन 2 यानी कि 1, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। अब इक्वेशन को ध्यान से देखो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3, तो फैक्टराइजेशन मेथड से कितना इजी होगा, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लर्न कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व किया है, राइट। इक्वेशन आ जाने के बाद अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स में ऐसा मेंशन नहीं किया है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय दैट पर्टिकुलर मेथड, आइदर कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन मेथड और बाय पुटिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमारा मेन पर्पस क्या है, सॉल्यूशन निकालना है भाई। फाइन, चलो तो ये हो गया। चलो अब वर्ड प्रॉब्लम्स चालू हुई, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए भाई, बहुत इजी, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, केवल इक्वेशन किस तरह से बनाना है वो समझना बहुत ही जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now, ये है 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज।
तो उसकी प्रेजेंट एज जो है हम क्या गैस करते हैं भाई, उसकी प्रेजेंट एज होगी फॉर एन एग्जांपल x ईयर्स। चलो, और इंफॉर्मेशन क्या दी है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 साल पहले और 5 साल बाद। तो 3 साल पहले रहमान की एज कितनी होगी भाई, x - 3। 5 साल के बाद रहमान की एज कितनी होगी, x + 5। तो ये 3 साल पहले की रहमान्स की एज है, ये 5 साल बाद की रहमान्स की एज है। उनका रेसिप्रोकल यानी कि 1/x - 3 प्लस 1/x + 5, वो क्या दिया है हमें, 1/3। ये बन गया भाई इक्वेशन। चलो, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 साल बाद 5 साल, 3 साल पहले 5 साल बाद। तो x - 3 x + 5 ये एज हुई। पहले हमने गेस किया रहमान्स की करंट एज यानी कि प्रेजेंट एज x ईयर्स। 3 साल पहले रहमान्स की एज हुई x - 3 ईयर्स। 5 साल बाद रहमान्स की एज हुई x + 5 ईयर्स। उनका रेसिप्रोकल लेना था यानी कि 1/x - 3 और उनका सम प्लस 1/x + 5। चलो, नाउ सजेस्ट मी व्हाट शुड आई डू। इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें x² वाले कोई टर्म्स दिखते नहीं है, जो हमने लास्ट में जो 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए बिल्कुल उस तरह से। तो x - 3 x + 5 और 3 तीनों का डायरेक्टली एलसीएम भी ले सकते हो। इन दोनों का पहले एलसीएम लो, उसके बाद जो लास्ट प्रॉब्लम मैंने बताया उस तरह से भी कर सकते हो एज यू विश। बट नाउ द प्रॉब्लम इज वेरी इजी। और एक और चीज बताऊं, जितने भी हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितने भी, उसमें इक्वेशन तक तो बात सही है। वो इक्वेशन बन जाने के बाद आपके पास अब 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। यू कैन गो फॉर फैक्टराइजेशन, यू कैन गो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड यू कैन गो फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर। ऑफ कोर्स मैं ये 100% बोलता हूँ कि nobody will try to solve this problem by completing square method, क्योंकि वो डिफिकल्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस मेथड से ही कर सकते हो। यू हैव अनदर 2 ऑप्शंस, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लो चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से। चलो देखते हैं। रहमान्स प्रेजेंट एज x ईयर्स, तो 3 साल पहले रहमान्स की एज हुई x - 3। 5 साल बाद उसकी एज होगी x + 5 और उनका रेसिप्रोकल दिया यानी कि 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 = 1/3। जैसा मैंने आपको बताया कि इन दोनों का एलसीएम लो, तो x - 3 यहाँ है, x + 5 नहीं है, तो x + 5 मैंने ऊपर लिखा, यहाँ x - 3 नहीं है तो वो लिखा, नीचे मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद सिंप्लीफाई करो, x + x यानी कि 2x, 5 में से 3 गए तो 2, और नीचे मल्टीप्लिकेशन किया इन दोनों का, x - 3 इंटू x + 5 यानी कि x के साथ x तो x², x के साथ 5 तो 5x, -3 के साथ x तो -3x, -3 के साथ 5 तो -15। नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये जो है x² + 5x - 3 यानी कि 2x, तो वो मैंने यहाँ लिखा, नो प्रॉब्लम। और 3 जो है उसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया यानी कि x + x 2x, 5 में से 3 गए तो 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो बस, 3 × 2 = 6, 6x + 6, यहाँ पे x² + 2x - 15, नो प्रॉब्लम। ये 6x भी उस साइड ले जाओ, ये 6 भी उस साइड ले जाओ, तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू होगी माइनस। तो x² - 4x - 21 = 0। ये अपना आया इक्वेशन। अब आपके पास, मैंने ये प्रॉब्लम दोनों ही मेथड से किया है। चलो पहले फैक्टराइजेशन के बारे में सोचते हैं। तो 21 को स्प्लिट करना है, बीच में -4 लाना है, तो 7 × 3 = 21 और 7 में से 3 गए तो 4, तो वो मैंने यहाँ किया ही है, -7x + 3x - 21। 2 फैक्टर्स निकाले, x = -3, x = 7, 2 आंसर। बट -3 कभी किसकी एज नेगेटिव नहीं होती है, तो हमें एक ही एज लेना है, दैट इज x = +7। इस मेथड से मैंने किया। दूसरी मेथड से जो अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आज के लेक्चर में मैंने बताई, बिल्कुल उस तरह से, a = 1, b = -4, c = -21, b² - 4ac यानी कि -4 का स्क्वायर 16, ओके, -4 × 1 × -21, नो प्रॉब्लम। तो 16 + 84 यानी कि 100, तो 100 इज ग्रेटर देन 0, तो हम रूट निकाल सकते हैं।
चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डाली, -4 प्लस √100 है तो वो 10, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आया 4 + 10 अपॉन 2, 4 - 10 अपॉन 2, तो 4 + 10 यानी कि 14 अपॉन 2 यानी कि 7 आ गया आंसर। 4 - 7, 4 - 10 तो -6 अपॉन 2 तो -3, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे भी x = 7 आया, यहाँ पे भी x = 7 आया। बात ये नहीं है कि कौन सी मेथड से करते हो, लेकिन आपके पास दोनों ही ऑप्शन नाउ ऑनवर्ड्स अवेलेबल। किस तरह से करना है, चॉइस इज ऑलवेज योर्स। तो करंट जेट निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइन, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Cephal's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। चलो 2 सब्जेक्ट है, उनको प्लस किया है और वो है 30। तो डेफिनेटली किसी एक का मार्क हमें x गैस करना पड़ेगा। कैसे बताता हूं। चलो किसके मार्क्स है भाई, Cephal's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो मैथमेटिक्स में उसके मार्क्स फॉर एन एग्जांपल x मार्क्स है, तो डेफिनेटली इंग्लिश में कितने मार्क्स हो गए भाई, 30 - x। क्यों, क्योंकि उन दोनों का सम क्या है भाई, 30, राइट। मैथ्स प्लस इंग्लिश में करूं तो उन दोनों का सम टोटल कितने मार्क्स है भाई, 30 मार्क्स। ओके, तो उनके मैथ्स में मैंने मार्क्स गैस किया x मार्क्स, इंग्लिश में मार्क्स गैस किया इंग्लिश के मार्क्स, तो 30 में से मैथ्स के मार्क्स माइनस करो, यानी कि 30 - x। तो यहां तक क्लियर। मैथ्स के मार्क्स उनके कितने हैं, x, इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, 30 - x। चलो आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर आता तो हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा, यानी कि x + 2 कैन बी राइट, x + 2 नो प्रॉब्लम। 3 मार्क्स इंग्लिश में कम, इंग्लिश में कितने मार्क्स है भाई, 30 - x। कितने मार्क्स है, 30 - x, उसमें से 3 मार्क्स कम कर दो, तो इनको सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, 30 में से 3 गए तो 27, क्या आएगा, 27 - x। ओके, ये मार्क्स आए उनको इंग्लिश में, ये मार्क्स उनको आए मैथ्स में। चलो क्या क्या दिया है उसके बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, यानी कि x + 2 प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स x + 2 एंड 27 - x। 27 - x कितना आता है भाई, जो दिया है वुड हैव बीन 210। लो ये इक्वेशन बन गया। फाइन, तो बस इनको अब सिंप्लीफाई करो, राइट। x के साथ इनका मल्टीप्लीकेशन, 2 के साथ इनका मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद सिंपली सॉल्व करना है। ओके, चलो देखते। एज पर इंफॉर्मेशन मैथ्स के मार्क्स x गैस किए तो इंग्लिश के मार्क्स आए 30 - x, क्योंकि सम 30 है, राइट। हर इक्वेशन का जो बेसिक्स है वो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट, लेकिन सारे स्टेप्स इस तरह से लिखना जरूरी है। चलो, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर, तो क्या आया, x + 2 एंड 3 मार्क्स कम लेस इन इंग्लिश, तो 30 - x - 3, तो वो क्या हुआ, 27 - x, है कि नहीं भाई। चलो x + 2 × 27 - x = 210। चलो x के साथ इनका मल्टीप्लीकेशन, 2 के साथ 27 - x का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 210। चलो 27x - x² + 54 - 2x = 210। 210 को उस साइड, इस साइड ले आए तो डेफिनेटली सिंप्लीफाई किया, 54 में से 210 माइनस कर दिया, तो क्या आया, -156। यहाँ पे x² एज यूजुअल, -x², 27x में से 2x गए तो 25x। ओके, चलो ये हमने पहले भी बता चुका हूं मैं कि -x² ऐसा नहीं रखते हैं, पूरे इक्वेशन को -1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, -1 से वी विल बी मल्टीप्लाई, तो x² प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। चलो अब ये किस तरह से सॉल्व करना है आपको होमवर्क में, किस तरह से करना है भाई, a = 1, b = -25 एंड c = 156, उस तरह से भी कर सकते हो और फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो।
चॉइस इज ऑलवेज योर्स। फाइन, 156 को स्प्लिट करो भाई, बीच में क्या आना चाहिए 20 -25। 156 को किसको स्प्लिट करना है 156 को, तो फैक्टराइजेशन करते हो तो 156 का आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कैसे, चलो देख भी ले, बट ये करना है आफ्टर ऑल होमवर्क में। तो 156 को 2 से आप डिवाइड करते हो, नो प्रॉब्लम। 2 7 जा 1, 2 8 जा, 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा ओके, 3 से 13 और 13 से 1 फाइन। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और ये 13, तो 12 इंटू 13 करो भाई, आ जाएगा 156 और 13 प्लस 12 क्या आया 25 हो गया। तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी कि जो मार्क्स है वो फाइंड आउट करने हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी सॉल्विंग द मोर काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, राइट। होमवर्क में मैंने जो दिया है उस हिसाब से आपको करना है। ओके, थैंक यू।